आए दिन हम फायरवर्क्स यानी पटाखों की वजह से होने वाली घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, जो हमेशा की तरह हम एक चाय की सिप के साथ या तो एक स्क्रॉल के साथ काफी आसानी से भूल जाते हैं। ये कुछ घटनाएं जो विदेशों में रिपोर्ट की गई, जहां पटाखों की वजह से डेथ हुई और कई लोग घायल भी हुए। 4 जुलाई अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के दिन पटाखों की वजह से एक बच्चे को सीरियस इंजरीज हुई। ऐसी ही और कई सारी घटनाएं 4 जुलाई पे फायरवर्क्स के दौरान होती रहती है, चाहे वो मिशिगन हो या दूसरी तरफ कैलिफोर्निया। यूएस में मोस्टली सारे स्टेट्स में ये घटनाएं रिपोर्ट की गई और ये कई सारे रिपोर्टेड मेजर एक्सीडेंट्स जो फायरवर्क की वजह से हुए 1869 से लेके 2023 तक। ये कुछ रिपोर्ट है जो दिखाते हैं कि एन्युअली लगभग 12,000 लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट दी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिनको फायरवर्क्स की वजह से इंजरी होती है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 73% इंजरीज जुलाई 4 को हुई, जो कि यूएस का एक बड़ा इवेंट है जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में करीब 10,000 लोगों को इमरजेंसी में ट्रीट किया गया और 11 लोगों की डेथ हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें उन कंट्रीज में रिपोर्ट की गई जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा काफी स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज किया हुआ है, फिर भी ये हाल है। तो सोचिए क्या हाल होगा जहां पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन ना हो। और ये है कई सारी हजारों घटनाओं में से कुछ रिपोर्टेड घटना जो इंडिया में पटाखों की वजह से हुई। पटाखे फोड़ने की वजह से कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। पटाखों की दुकानों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। शिवकाशी, जो एक इंडिया का पटाखा कैपिटल है, उधर भी कई सारे हादसे रिपोर्ट किए गए। पटाखे आज ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो कई सारे कल्चर्स और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। पटाखे आज कोई एक स्पेसिफिक कल्चर का पार्ट नहीं है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, ये सब जगह पे, सारे त्योहारों पे, सारे जश्नों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आपको भी जिज्ञासा हुई कि ये पटाखे आखिर आए कहां से, किसने बनाए और कैसे बनाए, और इंडिया में कैसे आए? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। फायरवर्क्स यानी पटाखे। पटाखे एक लो एक्सप्लोसिव डिवाइस है जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आज हर त्योहार में इस्तेमाल किए जाने लगा है, चाहे वो होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, शबे बारात, मिलाद या ईद हो। घर में कोई फंक्शन जैसे कि सगाई, शादी, बर्थडे, कोई पॉलिटिशियन या पब्लिक फिगर के स्वागत के इस्तेमाल में यूज किया जाता है। बेसिकली हर एक पर्सनल और पब्लिक कम्युनिटी इवेंट्स जहां पर खुशियां मनाई जाती है, वहां पटाखे होते ही है। पटाखे कई अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें ज्यादातर 4 तरीके के पाए जाते हैं, जिसमें आवाज, रोशनी, धुआं और कुछ फ्लोटिंग मटेरियल्स, जिसे कॉन्फिटी भी कहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2000 में पूरे वर्ल्ड में फायर क्रैकर्स की इंडस्ट्री लगभग 2,680 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी, यानी लगभग 22,000 करोड़। और 2031 तक ये इंडस्ट्री लगभग 3,790 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है, यानी 31,000 करोड़। इंडिया में आज पटाखों की इंडस्ट्री लगभग 8,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आखिर पटाखों को इन्वेंट कैसे किया गया? बात है लगभग 200 बीसी की। करीब 202 बीसी से 220 एडी में हैन डायनेस्टी के दौरान चाइनीज लोग बैम्बू स्टेम्स को आग में फेंकते थे, जिससे एक एक्सप्लोजन होता था और लाउड साउंड भी निकलता था, जो उस जमाने का एक पटाखा कहलाया जाता था। अभी भी एक्चुअल फायरवर्क्स बनने में लगभग 1000 साल बाकी थे। कई सारे हिस्टोरियंस के अनुसार लगभग 800 एडी में एक एल्केमिस्ट ने कुछ केमिकल को मिक्स करके देख रहा था कि उसे हमेशा जिंदा रहने का एक फॉर्मूला मिल पाए। उसने बाय चांस सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स किया। ये मिक्सचर में आग लग गई और इस तरह जन्म हुआ गन पाउडर का, जिसे ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। और फिर इसी गन पाउडर को बैम्बू और पेपर ट्यूब्स में पैक करके
आग लगाने लगे, तब जन्म हुआ फायरवर्क्स का, यानी पटाखों का, जिसे चाइनीज में बाओजू भी कहते हैं। पटाखे इंडिया में कब और कैसे आए? कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार पटाखों का इस्तेमाल इंडिया में मंगोल्स के द्वारा किया गया था, और कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार पटाखों का इस्तेमाल मुगल्स के द्वारा किया गया था। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान इसका एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू किया गया कुछ ऐसे। तमिलनाडु में बसा एक छोटा सा गांव शिवकाशी, जिसे देश का पटाखा कैपिटल भी कह सकते हैं, 10 में से 8 पटाखे इंडिया में शिवकाशी से ही बन के आते हैं। बात है 1923 की, जब 2 कजिन भाइयों पी अय्यनादर और शानमुगानादर ने कोलकाता जाके सीखा कि माचिस कैसे बनाई जाती है, और फिर अपने गांव शिवकाशी में आके जर्मनी से मशीन्स इंपोर्ट करके खुद की माचिस फैक्ट्री शुरू करते हैं, जिसे नाम दिया गया नेशनल मैचिस। कुछ सालों बाद ये फायर क्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करते हैं, जिसे नाम दिया गया नेशनल फायरवर्क्स। एक्चुअली इंडिया में पहले फायरवर्क्स की फैक्ट्री 19वीं सेंचुरी में कोलकाता में बनाई गई थी, गोपाल महिंद्रम के द्वारा। ऐसे कई सालों में पटाखों की फैक्ट्रीज और बनती गई। 1942 तक 3 फैक्ट्रीज थी, 1980 तक लगभग 190 फैक्ट्रीज थी, और आज लगभग 700 से भी ज्यादा पटाखों की फैक्ट्रीज है, जिसकी वजह से आज इंडिया में फायरवर्क की इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 8000 करोड़ है, जहां पर 8 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। और इस तरह पटाखों का साम्राज्य खड़ा हुआ हमारे इंडिया में। अब थोड़ा हिस्ट्री से निकलते हैं और आज के रियल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नुकसान कितना और कैसे होता है पटाखों से? क्या पटाखों से पॉल्यूशन होता है? जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है हाँ, होता है। फिर भी आज लोग बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसका जवाब है हाँ, पॉल्यूशन तो फैलता है, पर इतना ज्यादा थोड़ी ना फैलता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इससे ज्यादा पॉल्यूशन तो गाड़ी चलाने से फैलता है, खेतों में पराली जलाने से फैलता है, फैक्ट्रीज के द्वारा फैलता है। तो चलिए देखते हैं कुछ रिसर्च स्टडीज को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पुणे बेस्ड चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने 2016 में एक स्टडी की थी, जिसमें एक लाइट स्कैटरिंग फोटोमीटर के इस्तेमाल करके मिनट बाय मिनट लेवल्स रिकॉर्ड करने लगे PM 2.5 के। अलग अलग पटाखों को एनालाइज किया, ये देखने के लिए कि अलग अलग टाइप के पटाखों से एक्चुअल में कितना पॉल्यूशन निकलता है। 6 सबसे पॉपुलर पटाखे लिए गए, स्नेक, लड़ी, फुलझड़ी, पुलपुल, अनार और चक्री। इन सारे पटाखों से जो PM 2.5 निकलता है वो 200 से 2000 गुना ज्यादा है, सेफ लिमिट से अगर कंपेयर करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई है। PM 2.5 बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, हार्मफुल पार्टिकल्स जिससे पॉल्यूशन फैलता है। इंडिया स्पैन ने इस स्टडी को एनालाइज किया और कंपेयर किया एक 50 मीटर क्यूब के एक कमरे से। एक बंद कमरा जिसके अंदर एक सिगरेट जलाई जा रही थी, उसमें कितना PM 2.5 निकलता है। इन्होंने ये एनालिसिस की, जिससे पता चला कि एक अनार से उतना ही PM 2.5 निकलता है जितना 34 सिगरेट से निकलता है, एक फुलझड़ी से 74 सिगरेट के बराबर, और 1000 क्रैकर से 277 सिगरेट्स के बराबर PM 2.5 निकलता है। पटाखों में इस्तेमाल की जाने वाले सल्फर, कोल और कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि बेरियम, आर्सेनिक हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंडिया में पटाखों पे बैन ना सही, पर इसको रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूके, यूएस में किया गया। पटाखे अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये वाले सॉल्यूशन को तो जरूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हर कोई बड़े त्योहार पर, दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर पर गवर्नमेंट एक फायर क्रैकर शो ऑर्गेनाइज करे, जिससे एक ही जगह पे फायरवर्क्स हो और सब लोग एंजॉय कर लें, और इंडिविजुअल पटाखे जलाने ना पड़े, जिससे काफी पटाखे की नीड भी कम होगी और पॉल्यूशन भी। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।